wearing a frock? मूवी की शुरुआत में किसान परिवार को दिखाते हैं जो हरे भरे खेत के बीच रहकर एक सुखी जीवन बिताते हैं। इस परिवार में है माता, पिता और उनका एक बेटा जिसका नाम है लूकस। लूकस खेत में बहुत मेहनत और लगन से काम करता है और अपनी गायों की अच्छी से देखभाल करता है। एक दिन वो काम करके थक जाता है और खेत के बीच आराम से सो जाता है। अचानक उसे जलने की बू आती है और वो झट से उठकर मुड़ता है तो देखता है उसके घर के अंदर से धुआं निकल रहा है। वो तुरंत उठकर घर की ओर भागता है तो वहाँ उसकी माँ की चीखें सुनाई देती है। वो खिड़की से देखता है कि कुछ डाकू घर को तहस नहस कर रहे हैं। अब उन लोगों ने उसके पिता को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया होता है और आखिर में वो बेचारा मर ही जाता है। डाकुओं में से एक लड़की भी होती है जो लूकस की माँ की गर्दन काट कर उसको मार डालती है और बेबस होकर लूकस ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर डाकू आपस में बातें करते हैं कि अब हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर छुप जाना चाहिए और एक हफ्ते बाद हम फिर मिलेंगे। फिर चारों डाकू वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जाते जाते पूरे घर को जला डालते हैं। अब उनके जाने के बाद लूकस अपने माता पिता का उस घर में जलकर राख होता हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है। माँ बाप को खोकर वो बेचारा अब करता क्या, अपनी गायों को लेकर वो शहर की तरफ चला जाता है और शहर में सीधे वो राजा के किले की ओर जाता है। तब वहाँ राजा आता है। वो हर हफ्ते शहर में घूमकर लोगों से मिलता है और उनकी परेशानियां समझने की कोशिश करता है और राजा को देखकर लूकस को बहुत तसल्ली होती है और वो अपने साथ हुए अन्याय के बारे में उसको बताने जाता है। लेकिन वहाँ बहुत ही भीड़ होती है। राजा लोगों का दुख दर्द सुनकर उनकी मदद करता है और वहाँ से चला जाता है और बड़ी मुश्किल से लूकस आगे जाता है लेकिन सिपाही उसको रोक लेते हैं। वो चिल्लाता है कि क्या वो सिर्फ शहर के राजा हैं? मैं तो इस देश का किसान हूँ। 2 दिन पहले 4 लोगों ने हम पर हमला किया और मेरे माता पिता को मार डाला। उन लोगों ने हमारा घर भी जला दिया। इस बारे में मुझे राजा से बात करनी है। एक सिपाही कहता है, देखो बेटा, राजा से मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, अब तो वो अगले हफ्ते ही आएंगे। तुम एक काम करो, 1 हफ्ते बाद आओ। लूकस कहता है, ये मेरे अकेले की परेशानी नहीं है। शहर के बाहरी इलाकों में लोगों को हमेशा डाकुओं को डर रहता है। अब डाकुओं ने हमारा जीना हराम कर दिया है। यहाँ राजा तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। वो बेचारा लाख विनती करता है लेकिन उसको सब अनसुना कर देते हैं। अब बेचारा लूकस राजा से कैसे मिलेगा? वो बहुत ही परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दूर पर डेरिस नाम का एक आदमी ये सब कुछ देख रहा होता है और यही इस मूवी का हीरो है। लूकस के पास पैसे नहीं होते और वो अपनी दोनों गायों को बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेता है। तब उसे ओना नाम की एक लड़की क्रॉस करके जाती है और लूकस को पहली नजर में ही ओना से प्यार हो जाता है। फिर वो सामने एक बार के अंदर जाता है। वहाँ के पियक्कड़ आदमियों के सामने वो अनाउंस करता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्या तुम मेरे लिए 4 लोगों का कत्ल कर सकते हो? लूकस अपने माता पिता के खूनियों को मार डालना चाहता है लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो इन हट्टे कट्टे आदमियों से अपना काम करवाना चाहता है। तब हीरो डेरिस वहाँ आकर कहता है कि मैं पैसों के बदले उन 4 को खत्म कर सकता हूँ। डेरिस के पास कोई काम नहीं होता इसीलिए वो पैसों के लिए खून करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन हर काम की तरह उस काम के लिए भी कंपटीशन बहुत होता है। वहाँ बैठे 4 लोग भी मुकाबले पर उतर जाते हैं और कहते हैं हम भी उस आदमी को मार सकते हैं और हम तुम्हारा काम कम दाम में भी कर देंगे। वो आदमी 1 है और हम 4, हम लोग आसानी से 4 लोगों को मार सकते हैं। समझदारी से काम लो बच्चे, क्या तुम सारा पैसा एक ही आदमी को देना चाहते हो? वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब उनकी बात लूकस को भी ठीक लगती है और वो उनको पैसे देने जाता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद पैसों का मुंह देखकर डेरिस ये चांस मिस नहीं करना चाहता और कहता है, अच्छा अगर तुम 4 ने लड़ाई में मुझे हरा दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर उस लड़के का काम तुम ही कर लेना, लेकिन अगर मैं जीता तो पैसे मेरे और डील भी मेरी। तैयार हो? अब 4 आदमी तैयार हो जाते हैं और उनकी और डेरिस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो खूब लड़ रहे होते हैं और अचानक वहाँ राजा के सिपाही आ जाते हैं और उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन लूकस किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो चाकू खरीदने मार्केट में जाता है। दुकानदार पूछता है, तुम्हें सब्जी काटने का चाकू चाहिए या मांस काटने वाला? मुझे बताओ, मैं खुद ही अच्छा सा दे दूंगा। लेकिन लूकस कहता है कि 4 डाकुओं ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया और मेरे पेरेंट्स को मार डाला। उन्हें मारने के लिए मुझे एक बड़ा चाकू चाहिए और अगर आप शहर के किसी गुंडे को जानते हो तो प्लीज उसका पता मुझे बता दीजिए। तब दुकानदार उसे चेतावनी देता है, बेटा उन 4 डाकुओं ने पूरे राज्य पर हमला कर रखा है, इसलिए उन्हें मारने के लिए यहाँ कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन शहर के बाहर कुछ दूर पर एक ड्रैगन रहता है, तुम चाहो तो उसकी मदद ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ के लोग उस ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम्हें भी उस ड्रैगन से सावधान रहना है। अब दुकानदार का आइडिया लूकस को अच्छा लगता है और वो ड्रैगन से मिलने जाता है। रास्ते में वो लोगों से ड्रैगन का पता पूछता है तो कोई गुस्से में उस पर कोई जवाब नहीं देता। अब न जाने उन्हें ड्रैगन से इतनी नफरत क्यों है, पर कुछ भले लोग लूकस को रास्ता बता देते हैं और वो एक गुफा में पहुंचता है। गुफा के अंदर जाकर वो चिल्लाता है कि हे ड्रैगन, तुम कहाँ हो? तब वहाँ किसी के खर्राटे की आवाज आती है। तब पता चलता है कि ड्रैगन वहीं लूकस के पास सो रहा है। वो उठ खड़ा होता है तो उसका साइज देखकर लूकस घबरा जाता है। ड्रैगन कहता है, बहुत दिनों से इंसानों को नहीं देखा इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। न जाने उन गधों को, मेरा मतलब उन लोगों को मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है, लेकिन मुझे लगता है तुम अच्छे बच्चे हो, बताओ मुझसे क्या चाहते हो? उसकी आवाज को सुनकर लूकस पूछता है, हे तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, क्या तुम लेडी ड्रैगन हो? ड्रैगन हाँ में जवाब देती है। फिर लूकस अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं उन डाकुओं से बदला लेना चाहता
हूँ, लेकिन यहाँ के लोग मेरी मदद ही नहीं करना चाहते, लेकिन तुम चाहो तो उन डाकुओं को मारकर मेरी मदद कर सकते हो। अब ड्रैगन उसे समझाती है कि देख बेटा, बदले की आग बहुत बुरी चीज होती है, एक बार जो चाकू हाथ में उठा ले वो चाकू से ही मारा जाता है। एक कत्ल का समाधान दूसरा कत्ल कभी नहीं हो सकता, बदले की आग खुद तुम्हें जला देगी। मेरी बात मानो, उन्हें माफ कर दो और इस बात को भूल जाओ, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या ड्रैगन की बात आपको ठीक लगी? क्या हमारे साथ बुरा करने वालों के साथ बुरा करके उनसे बदला लेना ठीक बात है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। फिर यहाँ ड्रैगन के मुंह से ऐसा लेक्चर सुनकर लूकस गुस्सा होता है और वो कहता है, ये सदाचार का लेक्चर तुम अपने पास ही रखो, ये एडवाइस क्या तुमने सिर्फ मुझ जैसे मासूम लोगों के लिए रखी है? जाओ पहले उन आदमियों को समझाओ जिन्होंने मुझे अनाथ बनाया है, फिर तुम जितना भी लेक्चर दोगी मैं सुनने को तैयार हो जाऊंगा। वो लोग खून पे खून करते जा रहे हैं और तुम हो कि यहाँ बैठकर उपदेश दे रही हो। ड्रैगन बेचारी कुछ देर सोचकर कहती है, बेटा बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि ड्रैगन कभी किसी से बदला नहीं लेते और न ही बदला लेने में किसी इंसान की मदद करते हैं। भले काम के लिए मैं कभी इंकार नहीं करूंगी, लेकिन तुम किसी को मार डालने में मेरी मदद चाहते हो तो वो तो मैं कभी नहीं करने वाली। लूकस गुस्से में ड्रैगन को कोसने लगता है कि लोग ठीक ही कहते थे, तुम बहुत बुरी ड्रैगन हो। मैंने उनकी बात नहीं मानी और तुम्हारे भरोसे यहाँ चला आया। अब ये कहकर वो बाहर चला जाता है और पास के जंगल में ही सो जाता है। अगले दिन वो उठकर देखता है कि सामने घोड़ा खड़ा है और डर के मारे वो चारों ओर देखने लगता है, लेकिन वहाँ घोड़े के अलावा कोई नहीं होता। चलो अच्छा हुआ, पैदल नहीं जाना पड़ेगा, ये सोचकर लूकस घोड़े पे बैठकर आगे बढ़ता है। अब रास्ते में वो पानी पीने के लिए उतरता है तो झाड़ियों के पीछे किसी की आहट होती है। लूकस घबराकर मुड़ता है तो वहाँ डेरिस आ रहा होता है और उसे देखकर लूकस कहता है, लुका छिपी खेलने का यही टाइम मिला क्या तुम्हें? मैं तो डर ही गया था। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। ऐसा कहकर डेरिस उसका मजाक उड़ाता है। लूकस पूछता है, लेकिन तुम्हें तो अरेस्ट किया गया था ना, तो तुम बचे कैसे? डेरिस कहता है, वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, अब इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच गया और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब लूकस जरा खुश हो जाता है और डेरिस को पैसे देकर कहता है, ये तुम्हारी पेमेंट है, तुम आज से ही काम पर शुरू हो जाओ। अब डेरिस पूछता है कि वो डाकू देखने में कैसे हैं? लूकस बताता है कि वे 4 लोग हैं, एक दूसरे को जानवरों के नाम से पुकारते हैं। मैं एक एक करके उनकी डिटेल्स तुम्हें बताता रहूंगा। सबसे पहले हमें जिस पर अटैक करना है उसका नाम है बियर। हमारा घर जलाकर वे चारों 4 दिशाओं में चले गए और बियर उत्तर दिशा में गया था, तो हमारा पहला टारगेट उत्तर दिशा में है। और ये कहकर डेरिस और लूकस उस दिशा में जाते हैं। रास्ते में डेरिस पूछता है कि यहाँ के लोग उस ड्रैगन से नफरत क्यों करते हैं? लूकस बताता है कि कुछ साल पहले तक ड्रैगन और इंसान मिलजुल कर रहते थे। उस वक्त हमारे और पास के राज्य में युद्ध होते रहते थे और राजा ने सोचा कि अगर ड्रैगन युद्ध में उसकी मदद करे तो दुश्मन सीमा पार करके यहाँ नहीं आएंगे और ड्रैगन के नाम पर वो आसपास के छोटे राज्यों को धमकाकर अपने हिस्से में कर लेंगे। अब इस इरादे के साथ वो ड्रैगन से मदद मांगने आया, लेकिन ड्रैगन ने मना करते हुए कहा कि मैं युद्ध करने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम चाहो तो मैं दोनों राज्यों के बीच शांति करवा सकती हूँ, पर मैं लड़ाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम अपने राज्य की सीमा को बड़ा करने में मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो कभी भी नहीं होगा। अब ये सुनकर राजा ने गुस्से में ये कह दिया कि तुम्हारे बिना ही मैं इस राज्य को जीत कर दिखाऊंगा, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो युद्ध में गया और बुरी तरह से घायल हो गया और मरने की हालत में उसे ड्रैगन के पास लाया गया ताकि वो अपना दिल का आधा हिस्सा देकर राजा को बचा ले, लेकिन ड्रैगन ने साफ इनकार कर दिया होता है। अब इस बात से गुस्सा होकर लोगों ने उसे गद्दार कहकर शहर से बाहर निकाल दिया। इस बीच राजा किसी तरह ठीक हो गया था। यहाँ लूकस अपनी कहानी खत्म करता है और पीछे उसका घोड़ा डेरिस के बैग पर सुसु कर रहा होता है और डेरिस गुस्से में आकर उसे मारकर भगाता है। तब अचानक घोड़े के पंख निकलने लगते हैं और डेरिस और लूकस चौंक जाते हैं। तब पता चलता है कि वो घोड़ा नहीं ड्रैगन है जो इनकी मदद करने के लिए आई थी। अब लूकस कहता है, तुम तो मेरी मदद नहीं करना चाहती थी, अब हमारे साथ क्यों चली आई? ड्रैगन बताती है, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर तुम पर तरस आ गया। इतना ही नहीं, तुम छोटे लड़के हो और तुम उन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया। अब ये सुनकर लूकस खुश हो जाता है, वो ड्रैगन का शुक्र अदा करता है और ड्रैगन को साथ ले चलता है। अब अचानक डेरिस कंफ्यूजन में पूछता है, एक मिनट, तुमने मुझे पैसे देकर अपना काम मुझे सौंपा है, लेकिन अब इस ड्रैगन से मदद क्यों मांग रहे हो? मैं इसको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाला। लूकस कहता है, पैसे तुम ही रख लो, ड्रैगन पैसों का क्या करेगी? लेकिन अगर ड्रैगन हमारे साथ रहेगी तो हमारी हिम्मत और ताकत दोनों कहीं ज्यादा गुना हो जाएंगी। लेकिन डेरिस कहता है, देखो लूकस, अगर मुझे काम दिया है तो पूरा काम मैं ही करूंगा, उन चारों की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। अगर फिर भी तुम ड्रैगन की मदद लेना चाहते हो तो मैं ये जॉब रिजाइन कर दूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी। लेकिन लूकस भी अपनी बात पर अड़ा रहता है और डेरिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब लूकस और ड्रैगन बियर की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अचानक बियर और उसके आदमी उसको घेर लेते हैं। बियर देखने में बिल्कुल गॉड ऑफ वार का कार्टोस लगता है। लूकस को देखते ही बियर उसको चेस करने लगता है, लेकिन ड्रैगन उड़कर आती है और लूकस को बचा लेती है और बियर के आदमी ड्रैगन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। अब बियर फिर लूकस का पीछा करता है और पहाड़ पर उसे पकड़ लेता है। फिर वो लूकस का बेल्ट पकड़ता है और उसे हवा में फेंक देता है, लेकिन वो किसी तरह सेफ लैंडिंग करता है। उस इम्पैक्ट से बियर का पैर फिसल जाता है और वो पत्थर से टकराकर वहीं दम तोड़ देता है। अब लूकस
लूकस हैरान होता है कि ये सब हुआ कैसे। फिर भी अपने पहले टारगेट को मारकर वो बहुत ही खुश होता है। अगले टारगेट का नाम है वुल्फ और वो पूरब दिशा में गया है। लूकस वुल्फ की सारी डिटेल्स ड्रैगन को बताता है और दोनों उसकी तलाश में निकलते हैं। रास्ते में लूकस तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है और 3 दिन के सफर के बाद वे रात को खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह वुल्फ और उसके आदमी ने अटैक करते हैं। अब लूकस कैसे बचेगा? तब ड्रैगन अपने मुंह से बर्फ का धुआं निकालती है। इस ड्रैगन की शक्ति आग से नहीं बल्कि बर्फ से बनती है। बर्फ के धुएं के कारण वुल्फ के आदमी देख नहीं पाते और मौका पाकर ड्रैगन और लूकस वहां से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुल्फ लूकस को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रखता है। तब एक कुत्ता भौंकने लगता है और कुछ ही देर में उस कुत्ते के पंख निकलने लगते हैं। लो, यह है ड्रैगन का नया अवतार। अब वो तेजी से भागकर वुल्फ पर झपटती है। लूकस बियर को मारने जाता है, लेकिन ड्रैगन उसको रोक लेती है और कहती है, दिमाग से काम लो बच्चे, इसको मत मारो, इसके जरिए हम बाकी दोनों डाकुओं को पकड़ सकते हैं। और लूकस को यह आइडिया ठीक लगता है और वो वुल्फ को नहीं मारता। अब वो अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ते हैं, जिसे स्नेक कहा जाता है। ये वही लड़की है जिसने लूकस की माँ को मार डाला था और किसी तरह वे स्नेक के घर पहुंच जाते हैं। वो इसी झोपड़ी में रहती है। ये दोनों दूर से प्लान कर रहे होते हैं कि स्नेक को कैसे पकड़ा जाए। तब उन्हें झोपड़ी पर एक आदमी खड़ा दिखता है। वो और कोई नहीं, अपना हीरो डेरिस है। वो लूकस से नाराज होकर चला तो गया था, लेकिन वो सच्चे दिल से लूकस की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने उसको फॉलो किया और स्नेक की झोपड़ी तक पहुंच गया था। तभी अचानक छप्पर टूट जाता है और वो धड़ करके अंदर गिर जाता है। लगता है मूवी का हीरो और कॉमेडियन दोनों डेरिस ही है और स्नेक और उसके साथ ही डेरिस को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी ड्रैगन बर्फ का धुआं छोड़कर एक आदमी को फ्रीज करके मार डालती है। अब इस बीच डेरिस वहां पड़ी हुई तलवार उठाकर उनसे लड़ने लगता है। ड्रैगन दूसरों पर भी धुआं छोड़ने लगती है और ये सब देखकर स्नेक वहां से बचकर भाग जाती है। लूकस उसे चेस करने लगता है और ऐन वक्त पर उसे घोड़े से नीचे धकेल देता है। फिर उन दोनों में भी लड़ाई होती है। अब इस गैप में वुल्फ अपने बंधे हुए हाथ खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तब ड्रैगन आकर उसका एक हाथ फ्रीज कर देती है और एक हाथ उसकी बर्फ की तरह टूटकर नीचे गिर जाता है। यहाँ लूकस और स्नेक के बीच लड़ाई चल रही होती है। डेरिस लूकस को बचाने की कोशिश करता है। तभी ड्रैगन वहां आकर स्नेक पर धुआं छोड़ती है, लेकिन उसका निशाना चूक कर डेरिस पर लग जाता है और वो नीचे गिरता है। लेकिन उसी वक्त ड्रैगन भी नीचे गिर जाती है। अब लूकस पूछता है, ये क्या माजरा है भाई, चोट तुम्हें लगी और गिरा ड्रैगन? तब डेरिस अपनी कहानी सुनाता है। कई साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं, मेरी माँ और मेरे पिता घोड़ा गाड़ी में थे और पीछे से आती हुई एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को धक्का दे दिया और वो तेजी से चली गई। अब इस इंसिडेंट में मेरे पेरेंट्स तो मर गए, मैं भी मर जाता, लेकिन एन वक्त पर यही ड्रैगन वहाँ पहुँच गई और इसने मुझे अपने दिल का आधा हिस्सा देकर मुझे बचाया था। अब इनकी बातों के बीच स्नेक छुपके से बचने की कोशिश करती है, लेकिन डेरिस उसके सर पर एक पत्थर फेंक कर उसको फ्लैट कर देता है। और उस रात डेरिस स्नेक की झोपड़ी में जाकर देखता है तो वहाँ उसे कागज मिलता है जो जला हुआ है। अब उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। फिर वे बाहर आकर आग जलाकर बैठे होते हैं। उन्होंने स्नेक को बांध कर रखा होता है। अब लूकस उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप का सरदार कहाँ है? वो कहती है, बेटा तुमने जो किया है उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। तब डेरिस कहता है, यार लूकस, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, उससे सवाल करने के बजाय तुम उसको ठोक दो, हम खुद ही उसके सरदार का पता लगा लेंगे। तब ड्रैगन कहती है, उसे मारने के बजाय तुम उसे अरेस्ट करवा दो, उसे मार डालने की गलती तुम कभी मत करना। अब डेरिस कहता है, तुम तो इस ड्रैगन की बात मत ही मानो, तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में स्नेक का भी हाथ है। और इस तरह इन दोनों की आर्गुमेंट में लूकस कंफ्यूज हो जाता है कि मारूं कि नहीं। तब ड्रैगन उसकी उलझन सुलझाने के लिए अपना फ्लैशबैक बताती है और कहती है, यहाँ के लोग मुझे गद्दार समझते हैं। असल में उस दिन मैंने राजा को अपने दिल का हिस्सा देने से इनकार जरूर किया था, लेकिन उसकी वजह यह थी कि कई साल पहले मैंने अपने दिल का आधा हिस्सा डेरिस को दे दिया था और तब ये डेरिस इत्तू सा बच्चा था और अभी देखो मुझसे कैसे जबान लड़ा रहा है। और ड्रैगन तो एक ही बार अपने दिल का बंटवारा कर सकते हैं। ये बात मैं उस दिन राजा को बता सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसका कारण ये था कि मैं डेरिस को बचाना चाहती थी और राजा को पता चल जाता तो वो मुझ जैसी ताकतवर ड्रैगन पर अटैक करने के बजाय इसको मार देता और इससे आधा दिल ले लेता। इसलिए उस दिन मैंने अपना मुंह बंद रखा। अब सारी बातें सुनकर लूकस समझ जाता है कि अच्छा तो ये है तुम दोनों का कनेक्शन। ठीक है, तो मैं ड्रैगन की बात मानूंगा और स्नेक को जिंदा रखूंगा। अगली सुबह लूकस और डेरिस स्नेक को किले में लेके जाते हैं और उसे कारागार में बंद करवा देते हैं। ओना नाम की जिस लड़की से लूकस को प्यार हो गया था, उसका पिता ही कारागार का रखवाला होता है। और उस रात लूकस ओना के घर जाकर कहता है, क्या तुम कुछ देर अकेले में बात कर सकती हो? ओना उसे चेतावनी देती है कि अगर पिताजी ने तुम्हें इस वक्त यहाँ देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है, चुपचाप जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। इस पर लूकस कहता है, तुम्हारे पिताजी से मैं नहीं डरता और अगर वो यहाँ आ भी गए तो मैं अपनी एक्टिंग शुरू कर दूंगा। तुम तो यहाँ की वैद हो ना, तो तुम्हारे पिता के आते ही मैं पेट दर्द का बहाना करूंगा और तुम मुझे कोई दवाई दे देना। अब इस तरह बातों बातों में दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। दूसरी ओर डेरिस एक बार में बैठकर उस कागज के टुकड़े को देखता है जो उसे स्नेक की झोपड़ी से मिला था। उसमें इन चारों डाकुओं को राजा ने मैसेज लिखा होता है कि उस घर के लोगों को मार डालो और उनकी जमीन पर कब्जा कर लो। अब राजा के कहने पर ही इन चारों लोगों ने लूकस के माँ बाप को मारकर उनका घर जला दिया था। अब ये जानकर डेरिस एकदम चौंक जाता है। मतलब वे डाकू नहीं बल्कि राजा के आदमी थे और ये घिनौनी हरकत राजा ने करवाई थी।
तब राजा और उसके आदमी डेरिस की तलाश में वहाँ जाते हैं और राजा उससे कहता है, अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमने किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम्हारी जान ले लेंगे, समझे। इस तरह उसे धमकाकर वे चले जाते हैं। तब डेरिस का थैला नीचे गिर जाता है जिसमें वो कागज का टुकड़ा होता है और राजा का एक आदमी उसको उठाकर चला जाता है। उसने सोचा था कि उसमें पैसे होंगे। डेरिस धीरे से चलकर एक जगह पर पहुंचता है। लूकस भी अपना रोमांस खत्म करके वहां से आता है और ड्रैगन भी वहां पहुंच जाती है। दूसरी ओर डाकू ग्रुप का सरदार स्कॉर्पियन कारागार में पहुंचता है और ओना के पिता को मारकर स्नेक को वहां से आजाद कर देता है। अब यहाँ डेरिस लूकस और ड्रैगन को राजा की सच्चाई बता देता है। तब ड्रैगन बताती है कि इस राजा का प्लान क्या है। राजा इस देश के किसानों की जमीन हड़प कर उन्हें खत्म कर देना चाहता है। अगर खेती नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे और जो बच जाएंगे वे राजा के आगे घुटने टेक कर खाना मांगेंगे और इस तरह बेबस लोगों की मदद करके राजा उन्हें अपना गुलाम बना लेगा और कोई रास्ता न पाकर लोग इसे ही अपना अन्नदाता मानेंगे और इसे भगवान समझकर इसकी पूजा करेंगे। इस तरह की जय जयकार सुनने के लिए ही इस बेवकूफ राजा ने ये घटिया प्लान बनाया है। अब ये खुद भी डूबेगा और लोगों को भी साथ में डुबाएगा। अब ड्रैगन की बातों के बीच किसी की चीख सुनाई देती है। ये लोग जाकर देखते हैं तो ओना चीख चीख कर रो रही होती है। उसके पिता को स्कॉर्पियन ने बुरी तरह से पीटा होता है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उस जगह को आग भी लगा दी होती है। अब ड्रैगन बर्फ का धुआं छोड़कर आग बुझाती है और वे ओना के पिता को एक सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं। लूकस कहता है कि मैं ओना और उसके पिता के साथ रहकर उसकी सुरक्षा करूंगा। अब ड्रैगन डेरिस से कहती है, तुम भी लूकस के साथ ही रहो, मैं जाकर किसी तरह वो मैसेज वाला कागज उठा लाती हूँ, और ये कहकर वो चली जाती है। अब अगले दिन लूकस और डेरिस स्कॉर्पियन की तलाश में एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। ड्रैगन चूहे का रूप लेकर सिपाही की तलाश करती है जिसने वो कागज उठाया था। पहाड़ पर ये दोनों स्कॉर्पियन के आदमियों को देखकर उन पर तीर छोड़ते हैं। अब यहाँ ड्रैगन चूहे के रूप में उस सिपाही को चेस करती है। तभी एक लड़की चूहिया को देखकर उसको मारकर भगाती है। फिर ड्रैगन बिल्ली का रूप लेकर अंदर चली जाती है। वहाँ वो सिपाही थैले को रखकर जुआ खेल रहा होता है। पहाड़ पर इन लोगों की लड़ाई जारी रहती है। इतने में लूकस अकेले ही स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉर्पियन उसको मारकर नीचे धकेल देता है। तब डेरिस स्कॉर्पियन पर तीर छोड़ता है, लेकिन इस बीच स्कॉर्पियन की आदमी डेरिस पर तीर छोड़ता है और डेरिस नीचे गिर जाता है। यहाँ सिपाही थैला खोलकर राजा का मैसेज वाला कागज देख लेता है और तुरंत राजा को इन्फॉर्म करने चला जाता है। अब यहाँ रहकर तो कोई फायदा नहीं, ये सोचकर ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाती है और दीवार तोड़कर वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन राजा उसको देख लेता है। पहाड़ पर घायल हालत में भी डेरिस स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है। इस बीच स्नेक और लूकस की लड़ाई भी हो रही होती है। लूकस और ड्रैगन को बचाने के लिए ड्रैगन तेजी से उड़कर आ रही होती है। यहाँ लड़ाई के बीच स्कॉर्पियन डेरिस की गर्दन पकड़कर उसे पानी में डुबा देता है। डेरिस सांस नहीं ले पाता और बहुत तड़प रहा होता है। दूसरी ओर ड्रैगन भी सांस नहीं ले पाती और धड़ करके नीचे गिर जाती है। यहाँ स्कॉर्पियन डेरिस का सर पानी में दबाकर रखता है और उसे बाहर नहीं आने देता। ऐन वक्त पर डेरिस को अपने पेट में घुसा हुआ तीर याद आता है और वो उसको निकालकर ठीक स्कॉर्पियन की गर्दन में घुसा देता है। अब इस तरह स्कॉर्पियन स्पॉट पर ही मर जाता है और डेरिस बच जाता है। वहाँ ड्रैगन भी सांस लेने लगती है और तेजी से उड़कर आती है। दूसरी ओर लूकस और स्नेक की लड़ाई के बीच ड्रैगन आ जाती है और स्नेक की गर्दन पकड़कर उठा लेती है, फिर उसे हवा में घुमाकर नदी में फेंक देती है। लेकिन लूकस बुरी तरह से घायल हो चुका था। तब डेरिस वहाँ आकर ड्रैगन से कहता है कि तुम लूकस को किले में लेके जाओ, वहाँ जाकर ये जरूर बच जाएगा, मेरी फिक्र मत करो। ड्रैगन उसकी बात मानकर लूकस को किले की ओर लेके जाती है। अगले शॉट में लूकस आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने ओना बैठी है। इसी ने दवाइयां देकर लूकस को बचाया होता है। फिर वे लोग बातें करते हुए बाहर आते हैं तो वहाँ राजा और उसके आदमी आ जाते हैं। ड्रैगन भी वहीं मौजूद होती है। तब राजा लोगों के सामने लूकस से कहता है कि ये ड्रैगन गद्दार है, इसके साथ मिलकर तुम सबने राज्य के खिलाफ काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब ड्रैगन ऊंची आवाज में कहती है, गद्दार मैं नहीं तुम हो। लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते और ड्रैगन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब पीछे से डेरिस आता है और उसके साथ वुल्फ आता है। अब 4 डाकुओं में से सिर्फ यही जिंदा बचा होता है। वुल्फ आगे आकर लोगों से कहता है कि हम चारों ने ही इस लड़के के माता पिता को मार डाला था। हाल ही में हुए सारे कत्लों के जिम्मेदार भी हम ही हैं, लेकिन ये सब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। इस राजा ने हमें धमकाया था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। आप लोगों की सारी परेशानियों की जड़ ये राजा ही है। और गुस्से में राजा उसको मार डालने का ऑर्डर देते हैं। उसके आदमी वुल्फ को मारने के लिए तैयार होते हैं। इतने में ड्रैगन कहती है, सिपाहियों आप लोग हमेशा राजा के साथ रहते हैं, अब तक तो तुम लोग इसके रंग ढंग समझ गए होंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में ही है, तुम अपने लोगों के पक्ष में हो या इस ढोंगी राजा के पक्ष में। अब सिपाही कंफ्यूज में होते हैं कि राजा का नमक हलाल बनकर रहें या अपने देश की प्रजा का साथ दें। तभी एक सिपाही आगे आकर कहता है कि हाँ, मैंने ही राजा का मैसेज वुल्फ को दिया था। और दूसरा सिपाही कहता है, मैंने ही वो मैसेज लिखा था और राजा ने उस पर साइन भी किए थे। अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। ये सोचकर सिपाही राजा को जंजीरों में बांधकर खींच ले जाते हैं और इस तरह लोग सच्चाई जान जाते हैं और राजा को अरेस्ट करवा दिया जाता है। लूकस बहुत खुश हो जाता है और डेरिस को गले लग जाता है।
अब सब मिलकर राजे का भंडार खोलते हैं और वहाँ का धान, बीज और खेती की सारी चीजें जो राजा ने लोगों से छुपा रखी थी वो किसानों में बांट दिया जाता है। अब लोग खुशी खुशी साथ मिलकर खाने पीने लगते हैं और सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है। तब ड्रैगन आसमान में उड़ रही होती है और लूकस और रोना खुशी से उसको देख रहे होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।